कोड़े भी लगाता है। तो ये उस समय की बात है जब इब्रानी कलीसिया में एक हलचल चल रहा था। उस कलीसिया में दुख और करुणा चल रहा था। तो लोगों के मन में जो विश्वास था वो डगमगाने लगा था। उस समय पौलुस प्रेरित ने अपने पत्री के द्वारा उस कलीसिया को अगुवाई करता है, उत्साहित करता है। आज भी हमारे कलीसिया, हमारे घर परिवार मंडली में ऐसे ही बहुत सी बातें होती है जो कि हलचल मचाता है, और उस हलचल के बीच में परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। तो उस समय बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ रहा था, और इसीलिए हम लोग को यहाँ पर इब्रानी 12 अध्याय का पहला पद से गवाहों के बारे में लिखा गया है। गवाहों का ऐसा बड़ा बदल हमको घेरे हुए है। 11 अध्याय को जब हम देखते हैं तो इसमें विश्वास के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अब्राहम से लेके और कई सारा के जीवन में हम लोग देखते हैं उनका कोख बंद था, जिसे खोला गया और कहा गया कि तुम्हारे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। और कई उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। लाल समुद्र में हम लोग देखेंगे 11 अध्याय के 29 पद में, तो लाल समुद्र के बारे में लिखा गया है। सूखी भूमि उस समुद्र में पैदा करने वाला परमेश्वर है, जो कि समुद्र पानी से भरा हुआ है, उसमें सूखी भूमि उत्पन्न करता है और अपने इस्राएलियों को लेकर चलता है। यहाँ पूरा 11 अध्याय पूरा विश्वास और प्रतिज्ञा और कर्म के बारे में लिखा गया है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज वचन हमें इस वचन से क्या अगुवाई करता है, हम थोड़ा समय ध्यान करेंगे। आज विजय प्रवेश खजूर का पर्व है, परमरु त्योहार है, तो दोनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा समय नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर एक का सुनने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कोई थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, तो कोई बहुत सुनने की चाह रखते हैं। तो ये उस समय की बात है जो कि ये इस्राएली जातियों का जो उद्धार करने के लिए या तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार यीशु मसीह को संसार में भेजता है, और उस समय विजय प्रवेश होता है। तो आज इस वचन के द्वारा हमें यहाँ पर यीशु मसीह का जो दौड़ है उस दौड़ को प्रस्तुत किया गया है। यीशु मसीह किस तरह से अपने जीवन में दौड़ लगाए और मुकुट को प्राप्त किए, वो हमारे लिए मुख्य बात है। आज हम सबको यीशु मसीह की उस दौड़ को ताकना है, उसको देखना है। और हम सब जानते हैं कि ये वचन इस्राएलियों के लिए था, और हम सब इस्राएली नहीं हैं, हम सब अन्य जातियों में पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो कि मत्ती 15 का 24 में देखेंगे। मत्ती 15 का 24। मत्ती 15 का 24 में ऐसा लिखा है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने ये कहा था, इस्राएल के घराने को छोड़, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया।
और उसी मत्ती में देखेंगे हम लोग, जो कि हम लोग को मिलता है 10 का 5 पद में, 10 का 5 पद में। इसे मिल जाता है, पहले पढ़ लीजिए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। धन्यवाद। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने जीवन में थे तो अपने चेलों को अन्य जातियों के पास मत जाना ये कहकर सिखाते हैं। तो उस समय यरूशलेम में इस्राएलियों को उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए विशेष करके भेजा गया था। परंतु हम लोग जब यीशु मसीह का जब जीवन समाप्त होता है और जी उठता है, तो हम लोग मत्ती 28-19 में हम लोग देख सकते हैं, सब कोई जानते हैं उसे, मत्ती 28-19 में इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। धन्यवाद। यहाँ पर कहा गया है सारे पृथ्वी पर जाओ, परंतु जब यीशु मसीह जीवित थे उस समय में कहा गया था कि अन्य जातियों के पास मत जाना। परंतु यहाँ देखते हैं जब यीशु मसीह जी उठकर अपने चेलों को कहते हैं सारे जगत में जाओ और प्रचार करो और चेला बनाओ। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज ये हम सबका कर्तव्य है कि हम चेला बनाएं। संसार में टोला पड़ा, कलीसिया में, घर में जाएं और चेला बनाने का कोशिश करें। आज हमारे कलीसिया और मंडली में कमी देखा जाता है। हम ना चाहते हैं, ना भेजते हैं, ना बुलाते हैं। इस कारण हम देखें ज़्यादातर हमारे कलीसिया में जितना हम लोग जो हैं यहाँ पर, उसी के वचन को, उसी के द्वारा, उसी के ज्ञान से जो हम लोग के पास वचन दिया जाता है उसी में सीमित रह जाते हैं, क्योंकि हम किसी को बुलाते नहीं हैं, ना हम किसी दूसरे के पास जाते हैं। जो हम जानते हैं या पाए हैं उसे बता सकते हैं या चेला बना सकते हैं। तो ये वचन हम सबको अगुवाई करता है कि हम जाएं या तो बुलाएं और जो हम पाए हैं या जो कोई पाया है उसको भी सुने, समझे। परमेश्वर की आज्ञा है जाओ, तो हम सबको जाना है, भेजना है, बुलाना है, तन मन और ध्यान देकर परमेश्वर के इस वचन को सीखने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से करुणा भरे जीवन व्यतीत करते हैं। उस जीवन को देखकर अपने जीवन को भी ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी करुणा रखा गया है। करुणा कई तरह से हो सकता है। उन करुणाओं को झेलना और उसके बाद ही हम लोग के लिए जीवन में मुकुट रखा गया है, वो मिल सकता है। परंतु याकूब 3 अध्याय का 1 पद में देखेंगे तो वहां पर ऐसे कहा गया है, याकूब 3 अध्याय 1 पद। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर उपदेशों के लिए है, उपदेशकों के लिए ज़्यादा उपदेशक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उपदेशक जब अच्छी तरह से अगुवाई नहीं कर पाएगा तो पूरा समूह को, धुन को गड्ढे में ले सकता है। इसलिए ये वचन दिया गया है कि उपदेशक हर कोई ना बने, परंतु परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसी वचन को देखते हुए मुझे भी डर लगता है। और आज जो भीड़ है, उस विजय उत्सव की जो भीड़ था, उस तरह के भीड़ में देख पाता हूँ।
इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकि 5:21 कहता है कि बातों को परखो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको परखिए, वचन के द्वारा परखिए, सही है या गलत है। आज हम सबको बात को परखना है और जो अच्छी है उसे थाम कर रखना है और जो हमारे काम के लायक नहीं है उसे छोड़ देना है। आज हम इस संसार में जॉर्ज वर्नर शो के अनुसार हम सब, ये दुनिया हमारा रंगमंच है और इसमें हम सब एक कलाकार हैं, जो कि हम सबको जो रोल दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसे सही तरह से वही खूबी के साथ हम सबको करने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टर तो वही परमेश्वर है, तो हम सबको रोल दिया गया है, उसको सही तरह से हम सबको निभाना है, तब जाकर हम उस जीवन का मुकुट को पा सकते हैं। हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी 2:4 और 5 पद में किस तरह से वहां पर हम लोग को मुकुट पाने के लिए जो वचन दिया गया है उसको सुनेंगे। जिसको मिलता है ना, पढ़ दीजिए। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। धन्यवाद। अखाड़े में जो योद्धा पहलवान जो लड़ता है ना, उसको एक नियम होता है, उस नियम के तहत उसको लड़ना पड़ता है। नियम भंग हो जाए तो उसको वह मुकुट नहीं मिलता है, जीतने के बावजूद भी। हम लोग ऐसे कई उदाहरण संसार में देखते हैं, कई खेलों में हम लोग को नियम के साथ उस खेल को, उस रोल को निभाना है। आज हम सबको एक एक दौड़ हम सबको दिया गया है, उसमें दौड़ना है। यीशु मसीह के अनुसार पहला पत्रस 2:21 पद में एक पद चिन्ह देकर गया है। पहला पत्रस 2:21 पद में और तुम्हें इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। धन्यवाद। जब तक हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, हम उस स्वर्गराज जो कि हम लोग गा रहे थे पीछे करता, सियोन देश हमारा, सचमुच प्यारे, हम सबके लिए सियोन देश तैयार है। परंतु सियोन देश जाने के लिए हम सबको वित्तीय नियम से जीवन को व्यतीत करना है, उनके आज्ञाओं को पालन करना है, तब जाके हमारा सियोन देश हमारा हो सकता है। भले ही हम गाएं इस तरह से, परंतु सियोन देश उनके लिए है जो नियम के तहत, जो आज्ञा के तहत हम सबको यीशु मसीह दिखा कर गया है, उस मार्ग में चलने की आवश्यकता है। तब जाकर उस मुकुट को हम पा सकते हैं। हम लोग को मालूम है यूहन्ना 14:6 पद में जो मार्ग हम सबको दिया गया है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सचमुच मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सबको वो मार्ग मालूम है, और वो मार्ग किस तरह से जाना है, उस मार्ग सही है या नहीं है, इसका निर्णय अपने आप को करना है। जब तक उस सही मार्ग में, उस ट्रैक में हम दौड़ नहीं दौड़ेंगे तो रिजल्ट हम सबके लिए सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्रैक को पहचानना है, कहाँ से दौड़ना है और कहाँ अंत करना है, इसका ज्ञान हम सबको होने की आवश्यकता है। जब तक उस ज्ञान हमारा नहीं है, जितना भी दौड़े, हमारा जितना भी तरना हम पर पड़े, परंतु हम मुकुट का हकदार हम नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये यीशु मसीह अपने जीवन को हम सबके लिए दर्शाने के लिए आया था। अब इसमें यीशु मसीह का अब कौन सा कोना, कौन सा मार्ग कहाँ से पकड़ना है, ये सोचने की बात है।
ये आप सबके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप कहाँ से उस मार्ग को पकड़ें, ये अपना निर्णय आप खुद करें, क्योंकि कलीसिया मंडली या तो मैं आप सबको वो नहीं बचा सकता हूँ। सिर्फ यीशु मसीह आप सबको बचा सकता है। यीशु मसीह ही हमारा आधार है, यीशु मसीह ही हमारा मुख्य है। जिस कलीसिया का सिर यीशु मसीह नहीं है, वो कलीसिया जितना भी भीड़ हो, जितना भी ज्ञानी हो, जितना भी उत्साहित हो, उस कलीसिया का सिर यदि यीशु मसीह नहीं है, उस कलीसिया को यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेगा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, व्यक्तिगत जीवन है, अपने जीवन को यीशु मसीह के पास लेखा देना पड़ेगा। अपना लेखा खुद को स्वयं देना पड़ेगा। इस जीवन में जो नाटक में जो हम भाग लिए हैं, उसका रिजल्ट अंतिम दिन में हम लोग का न्याय के दिन में हम लोग को देना है। इसलिए आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रस्तुत करें कि हम विधि के साथ लड़ाई लड़ें, नियम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उस नियम, उस ट्रैक को पहचानें, कहाँ से हमें दौड़ना है, कहाँ से शुरुआत करना है। ये हम सब अपने अपने बाइबल से पा सकते हैं। इसलिए ये वचन हम सबको अगुवाई देता है, सही ट्रैक में दौड़ने के लिए सही जगह, सही स्थान से शुरुआत करना है, तब रिजल्ट हमको सही मिल सकता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं उत्साहित करता हूँ, यीशु मसीह के जीवन को देखिए, पहचानिए, जानिए और अपने जीवन को बचाइए। यीशु मसीह बहुत जीवन हम सबको दिया है। यह मौका फिर इस संसार से जुदा होने के बाद यह मौका नहीं मिलेगा। ये मौका है और समय है अपने जीवन को संवारने के लिए। यीशु मसीह ने कई वरदान, कई दान हम सबको दिया गया है, जो गलती के अध्याय में हम लोग को मिलता है, 5 अध्याय में। आत्मा का फल, जब तक हमारे जीवन में आत्मा का फल से अपने आप को नहीं संवारेंगे, नहीं सजाएंगे, तो यीशु मसीह जब एक दिन आएगा हम सबको लेने के लिए। हम लोग बाइबल में देखे हैं, एक अंजीर पेड़ था जिसमें फल नहीं आता था। उसको यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुझमें फल नहीं आया है और आगे तुम्हारे पेड़ में फल ना लगे। मसीह के प्यारे भाई और बहनों, ये अवसर हम सबको दिया गया है, तो हम सबको भी अपने आप को प्रस्तुत करना है, फलवंत वृक्ष बनाना है और अपने जीवन के मार्ग में यीशु मसीह के दिए हुए बातों में हम सबको चलना है। पौलुस प्रेरित कहता है, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय के 2 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुआरे के समान मसीह को सौंप दूं। धन्यवाद। पौलुस प्रेरित ने यहाँ पर कहता है, सगाई के लिए, मानने के लिए एक ही पुरुष से तुम सबके लिए बात किया हूँ। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, उस सगाई आज पौलुस की जगह कई बड़े उपदेशक, प्रचारक हमारे कलीसिया मंडली और बाहर से भी आते हैं और उस सगाई की बात को प्रचार करते हैं, बताते हैं। परंतु हो सकता है हम नहीं समझ पाए हैं, परंतु आज हम सबको उस कुंवारी की नहीं प्रस्तुत होना है, जो कि यीशु मसीह जब आएगा दुल्हा बनकर हम सबको लेने के लिए, उस समय के लिए हम सबको प्रस्तुत होना है। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में 1 कोरिन्थी 6 अध्याय में बड़ी अच्छी तरह से अपने जीवन को प्रस्तुत किए हैं और दौड़ के बारे में अपने आप को बताते हैं, किस तरह से वो दौड़े। 1 कोरिन्थी 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर और से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। धन्यवाद। हम सब परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम सब मोल लिए हैं, जो कि हमें प्रेरित 20 का 28 पद में भी मिलता है कि तुम लहू देकर मोल लिए गए हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सबको
जानने की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए गए हैं, जो कि हम सब इफिसी के 5 अध्याय में भी देखते हैं कि पति पत्नी के बारे में किस प्रकार से समझाया गया है। तो कलीसिया को परमेश्वर की पत्नी के रूप में प्रस्तुत कराया गया है। वहाँ पर एक कलीसिया बना है, वो कलीसिया किस प्रकार है, इफिसी 5 अध्याय का 26 पद में दिया गया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और आगे और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। धन्यवाद। ऐसा कलीसिया यीशु मसीह चाहता है, ना उसमें कलंक हो, ना झुर्री हो और किसी वस्तु की, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आज हम जब परमेश्वर के मंदिर हैं तो हम सबको भी निर्दोष होना है, पवित्र होना है और उस प्रकार से हमारे दुल्हा जो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के दुल्हा बनकर आने का इंतजार करना है, क्योंकि यीशु मसीह लहू बहाकर हम सबको खरीद लिया है। सगाई का जो दाम होता है वो दे चुका है, सिर्फ आप आने की बात है। यीशु मसीह संसार में 33.5 साल तक संसार में रहे और अनेक प्रकार से शिक्षा और दृष्टांतों के द्वारा हम सबको बता कर गए हैं। एक दृष्टांत दिया गया है बीज के बारे में, जो कि मार्क 4 अध्याय 28 पद में मिलता है। मार्क 4:28 पद में मिलता है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों को तैयार करना। धन्यवाद। जिस प्रकार से एक बीज पहले अंकुर लाता है और तब उसमें बालें आती है और तब बालों में तैयार दाना आता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक बीज को अंकुर होने के लिए तैयार दाना होने की आवश्यकता है। जब तक वो कोट दाना, सूखा दाना नहीं होगा तो उसमें अंकुर नहीं निकल सकता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह भी इस संसार में एक दाने के नहीं आया, वचन के नहीं आया और हम सब के बीच में अंकुर हुआ और उसमें बालें आई और वो दाना तैयार हुआ और हम सब के लिए अपने आप को बलिदान किया। इस वचन हम सबको अगुवाई करता है कि कहाँ से हम यीशु मसीह को पकड़े। क्या हम अंकुर वाला को या बाल वाला को या बालों में तैयार दाना को, किसको हम ग्रहण करें, ये अपने अपने व्यक्तिगत बात है, समझने की जरूरत है। आज हम सबको इस वचन अगुवाई करता है और आगे हम सबको उत्साहित करता है। और आज विशेष करके हम सब पलमरू इतवार में प्रवेश किए हैं, तो पलमरू इतवार का भी थोड़ा सा देख देंगे, क्योंकि आज पर्व है, बहुत खुशी से हम सब आए हैं। तो आइए उस वचन की ओर थोड़ा सा जाए। उससे पहले एक गीत गाएंगे। गाना अपना सीखा हुआ नहीं है, फिर भी इसका बोल तो आप लोग ध्यान रखें। इस प्रकार है इसका बोल। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, जिनकी जाने लहू में धुले हो सन ले जाएगा। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो, बहती क्रूस से धारा अपने हृदय को खोलो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो, बंद होगा दरवाजा,
फिर पछताएगा। कोशिश करता हूँ, आमोस बाबू थोड़ा सा अभी मेरे पीछे पीछे कोशिश करिए। अपनी दुल्हन को तेरे यीशु राजा आएगा, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। जिनकी जाने लहू, अब हाई नोट नहीं है, जिनकी जाने लहू में धुली हो संग ले जाएगा, जिनकी जाने लहू में धुली हो संग ले जाएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय को खोलो। बहती क्रूस से धारा अपने हृदय को खोलो। बहती क्रूस से धारा अपने हृदय को खोलो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताएगा। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। कुव्वते आसमां की हिलाई जाएगी, कुव्वते आसमां की हिलाई जाएगी। यीशु के आने पर कब्रें खुल जाएगी। यीशु के आने पर कब्रें खुल जाएगी। धरती और समुंदर मुर्दे देखेंगे। धरती और समुंदर मुर्दे देखेंगे। यीशु में जो सोया वो उठ जाएगा। यीशु में जो सोया वो उठ जाएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। जिनकी जाने लहू में धुली हो संग ले
जाने प्रभु ने बुरी हो संग ले जाएगा अमृत महल को लेने यीशु राजा आएगा। धन्यवाद। आज यीशु मसीह विजय प्रवेश करने के लिए नहीं आएगा। मसीह भी प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आएगा। वो गधी पर सवार होने नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर आएगा। यीशु मसीह जब संसार में था तो वो हम सबके लिए एक नम्र, दीन और जो कि गधे का स्वभाव होता है उसको भी दर्शाता है कि किस प्रकार राजा जो आता है वो स्वभाव में दीन है। हम लोग पाठ वचन में भी सुने और 21 अध्याय में जो मत्ती का मिलता है थोड़ा सा देख लेंगे, रिकॉल हम लोग याद हो जाएगा। मत्ती 21 अध्याय यहाँ पर यरूशलेम में विजय प्रवेश के बारे में लिखा गया है। जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर फगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को याद कर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गली में बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े भार में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान का हो सन्ना, धन्य हुआ जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में हो सन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का यीशु है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे बातों को पाते हैं जो विजय प्रवेश में खजूर की डाली का इस्तेमाल होना, कपड़े का इस्तेमाल होना और गधे के बच्चे का इस्तेमाल होना। इस पर हमने अनेक बार प्रवचन और वचन सुन चुके हैं। हम लोग गीत भी गाए और होसाना का ध्वनि भी हम लोग दिए। होसाना का अर्थ है बचाओ हमें। राजा को जब आते देखते हैं तो अपने बचाने का आग्रह करते हैं। तो इसमें मैं आज बहुत सारे बातों पर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा समय, यह कौन है यहाँ पर तो लिखा गया है 10 अध्याय 10 पद में इसका, वह कौन है, इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग हर साल विजय प्रवेश का वचन सुनते आते हैं। तो थोड़ा सा यह कौन है इस पर बोल करेंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो चेलों को पूछ रहे थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज भी हम सबको यीशु मसीह कहना चाहता है, तुम क्या कहते हो? कई लोगों ने कहा भविष्यवक्ता, कई लोगों ने कहा एलिया, कई लोगों ने कहा यूहन्ना। परंतु हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा या तो पतरास को चढ़ाता है और कहता है पतरास की तो जीवते परमेश्वर का बेटा है। सच में आज हम सबको इस वचन को गौर करना है, वह कौन है? यीशु मसीह को जिसे हम अपना मानते हैं वो हम सबको उद्धार कर सकता है कि नहीं, वो क्या है, इस बारे में हम सबको जानने की बहुत आवश्यकता है। यीशु मसीह इस संसार में थे, उस समय हम सब के लिए वह
गधे पर सवार होकर आए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पलमरू इतवार ईस्टर का एक हफ्ता पहले रविवार होता है और इसे बहुत से कलीसिया पवित्र सप्ताह का आरंभ कहते हैं। कई लोग इसको पास्का पर्व के नाम से जानते हैं, कई लोग खजूर पर्व के नाम से जानते हैं। परंतु उस समय की बात है, वो गधी के बच्चे गधों पर सवार होकर यरूशलेम को आते हैं। और हम लोग सुना अनेक प्रकार की यहाँ बीच में घटना घटता है, चेलों को भेजा जाना, उस बंधा हुआ गधे को खोलना, लाना और प्रवेश जब करता है इस मसीह, तो ऐसे ही भीड़ तो देखते हैं। तो उस समय में ना इंटरनेट का जमाना था, ना फोन का जमाना था, ना और कोई माध्यम था जो कि यीशु मसीह को देखते या जानते। अनेक लोग यीशु मसीह को देखते भी नहीं थे, जाने भी नहीं थे, थोड़े बहुत सुने भी होंगे आसपास के लोग। तो जब इस प्रकार से यीशु मसीह उस यरूशलेम के हृदय प्रवेश करता है, हमारे जीवन में भी आज यीशु मसीह प्रवेश करने के लिए हर समय दरवाजे पर खड़ा है। प्राकशित वाक्य हम लोग को कहता है 3 अध्याय 16 में कितना में है, मेरे को याद नहीं है। द्वार पर खड़ा हूँ, दरवाजे पर पढ़ दीजिए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। धन्यवाद। आज भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको अगुवाई करता है, हमारे दिल के दरवाजे में, हृदय में खटखटाता है। अनेक बार अनेक प्रचारक, अनेक अगुए हमारे शहर में आते हैं, हमारे कलीसिया में आते हैं, उनके द्वारा दरवाजे पर दस्तक देता है। परंतु हो सकता है हम लोग नहीं खोले हैं या तो कोई कारण हो। आज हमें इस वचन अगुवाई करता है कि अपने हृदय को खोलो, ताकि वो आपके अंदर आना चाहता है, वास करना चाहता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, वचन बताता है। तो आज हम सबको उस राजा का इंतजार करना है जो शादी के लिए हम सबको सगाई का जो मूल्य देकर गया है, वह कौन है। जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तो हम सब उस दूल्हे को कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए हम सबको जानने की जरूरत है। यूहन्ना पहला अध्याय में देखेंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय 10 पद में वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। धन्यवाद। यीशु मसीह भी जब संसार में थे, परंतु जगत उसे नहीं पहचाना। मसीह के प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे बगल में, हमारे पास यीशु मसीह आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, परंतु हम नहीं पहचान पाते हैं। आज हमें अपने आत्मिक आंखों को, आत्मिक हृदय को खोलने की आवश्यकता है, ताकि हम पहचाने यीशु मसीह हम सबसे क्या चाहता है। यीशु मसीह हम सबको तैयार होने का समय दिया गया है। जब समय हो जाएगा तो बंद हो जाएगा दरवाजा, उसके बाद पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। आज हम सबको जिताना चाहता है। यह जीवन जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है, इसे मैं खरीद चुका हूँ। लेकिन आज हम गलती कर बैठते हैं, अपना समझकर परमेश्वर को, यीशु मसीह को अनादर करते हैं या तो उसे दूर कर देते हैं। आज हमें वचन अगुवाई करता है इस विजय उत्सव के द्वारा कि आज हम यीशु मसीह को पहचाने। जब यीशु मसीह को पहचानेंगे तो अपने जीवन में, अपने घर और परिवार में हलचल मचना स्वाभाविक बात है। जब हलचल नहीं मच रहा है तो हमने कुछ कमी है, ये समझना है क्यों हलचल नहीं हो रहा है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, अपने अपने जीवन को, अपने अपने घर और परिवार को टटोलिए, जानने का कोशिश कीजिए हलचल क्यों नहीं हो रहा है।
कहाँ पर कमी है, कहाँ पर क्षति है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इस संसार में जब हम अपने रोल में हैं तो उस समय अपने आप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आज हमें खिजूर की डाली बिछाने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें कपड़े बिछाने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें अपने हृदय को खोलकर बिछाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आएगा। आज यीशु मसीह को निमंत्रण देना है, उस विदाई के प्रवेश के लिए वो तैयार है। आज हम सबके अंदर प्रवेश करना चाहता है। उस समय जब संसार में यीशु मसीह था लोगों ने नहीं पहचाना, परंतु आज हम सबको वचन देकर गया है और इस वचन के हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक कोई दरबार में पड़ा रहता था, जब मर जाता है तो उस राजा भी वहाँ मर जाता है तो राजा को कहा गया है, इसमें राजा रिक्वेस्ट करता है परमेश्वर को कि अपने भाई बहन जो रह गए हैं पृथ्वी पर उनको बचाने के लिए किसी को भेज यहाँ से। परंतु उसको कहा गया है कि तुम्हारे पास धर्म पुस्तक रखा गया है, उसे पढ़ेंगे और अपने जीवन को बचा सकते हैं। यहाँ से वहाँ कोई जा नहीं सकता। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमारे संसार को छोड़कर अनेक लोग जा चुके हैं, वो नहीं आ सकते हैं हम लोगों को बताने के लिए। आज हमारे पास बाइबल दिया गया है, आज हम इसको अपने हृदय में गले का हार बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और यीशु मसीह को पहचाने, ताकि यीशु मसीह जो हम सबको चाहता है अपने पास बुलाने के लिए। हम लोग भले ही गाना गाते हैं कि जो पापी उसमें लेवे स्नान वो निर्दोष हो जाता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम उस लहू में स्नान नहीं करेंगे हम निर्दोष नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये सारे गीतों को और वचन को हम सबको हृदय से समझने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है वो क्या क्या रहा है। इसलिए हम सब पवित्र कुमारी की नहीं अपने आप को प्रस्तुत करने का समय है। आज हम सबको खिजूर डाली नहीं, खिजूर की नहीं, अपने आप को खिजूर पेड़ की नहीं रखना है, तैयार करना है, ताकि हम लोग देखते हैं खिजूर का पेड़ एक अलग स्वभाव का है, अलग एक उसका जाति अलग है। हम सब भी एक अलग जाति बनने के लिए हम सबको बुलाया गया है। जब तक हम इस मसीह को अपने हृदय में जगह नहीं देंगे अलग जाति नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई पेड़ों को कलम लगाने के लिए आसान होता है, एक दूसरे में कलम लगाने के लिए बहुत आसान होता है, परंतु खिजूर का पेड़ में कलम लगाना संभव नहीं है। न खिजूर का पेड़ को किसी दूसरे पेड़ से कलम लगाना संभव नहीं है। हम उस खिजूर का पेड़ का जाति हैं, उस यीशु मसीह की जाति हैं। हमें किसी दूसरे के वहाँ लगाने से भी हम लग नहीं सकते हैं, कलम नहीं हो सकते हैं। आजकल एक पेड़ में कई वृक्षों का फल हम देख सकते हैं कलम लगाते हुए, परंतु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, खिजूर पेड़ का स्वभाव अलग है, हम मसीहों का स्वभाव अलग है। और इस संसार में देखते हैं अन्य हमारे मसीह संसार को छोड़कर अन्य जातियों का उनका स्वभाव अलग है। हम सबको जब यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे देते हैं उसके बाद दूसरे स्वभाव में हम सबको कलम लगाना संभव है। इसलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबको उस दिन को याद करना नहीं है, याद करना इसलिए है कि हम अपने दूसरे पीढ़ी को बता सकें कि ऐसा हुआ था। इस बात है आज हम इस सबको दूसरा पीढ़ी को हमारे जो आते हैं नया पीढ़ी उन सबको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आज यीशु मसीह के लिए उपलब्धि बांधा नहीं गया है, आज वो काम पूरा हो चुका है। हम देखते हैं पुराने समय में अनेक समय में बड़े बड़े नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा कोशिश किया गया कि इस्राएलियों को बचाया जा सके, परंतु किसी भी हालत से वो बचा नहीं पाए और यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा और यीशु मसीह इस संसार का राजा बनके आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए। क्या आज हम सब उस दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं? क्या अपने आप को तैयारी कर रहे हैं? इसलिए
आज हम सबको उस 10 कुंवारी की नहीं, भले ही हमारे पास तेल और दिया हो, परंतु देखा जाता है समय में वो चलक, वो 10 कुंवारी में से चलक 5 कुंवारी और निर्बुद्धि 5 कुंवारी, दोनों किस्म का कुंवारी सो जाते हैं, वे भी सो जाते हैं। आज हम सब बहुत ही ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत ही बुद्धि हो सकते हैं, बहुत ही पवित्र हो सकते हैं, परंतु हो सकता है हम लोग उसके नहीं सो गए होंगे। आज हम सबको जगाने के लिए आज दुल्हन मचाने वालों की जरूरत है। जब वहाँ पर देखते हैं दूल्हा जब आता है तो दुल्हन मचता है, तब वो लोग उठ जाते हैं और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और चला जो कुंवारी थे वो प्रवेश कर जाता है यीशु मसीह के साथ रह जाते हैं। कहीं हमारा ऐसा ना हो कि हम वंचित हो जाए और द्वार बंद हो जाए। इसलिए आइए आज हम सबको ये वचन, ये जो विजय प्रवेश आज हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए तैयार है, हमारे हृदय को खटखटा रहा है, उसको अपने हृदय में स्थान दे, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करें। जब तक हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान ना दे और यीशु मसीह के द्वारा हम तलब ना हो जाए, तब तक हमारा इस संसार में रहना, उस सियोन में पहुंचने के लिए असंभव है। हमें नियम दिया गया है, बुद्धि दिया गया है और अनेक प्रकार से हम सबको बीच बीच में वक्ताओं के द्वारा, उपदेशों के द्वारा उपदेश दिया जाता है। उन सब उपदेशों को सुनिए, समझिए और जो है उसको खास करेंगे और हम सबका जीवन परमेश्वर सफल बनाने के लिए हम सबको पॉइंट देकर गए हैं, उन सबको देखना है, सीखना है। ऑप्शन हमारे पास आज है, हो सकता है आने वाला समय वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबको तैयारी का समय है। आज हम सब तैयार होते हैं क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन प्रवेश किया वो जानता था कि मेरे को करना होगा, मेरे को क्रूस पर लटकाएंगे, मेरे को मारेंगे, कोड़े खाएंगे, मुझे बोझ उठाना है पापों का। और सबके लिए जो मार्ग बंद है, जो उसे खोलना है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के बाद जो बंद था दरवाजा भूमि लोग के द्वारा खोल चुका है। जो यरूशलेम के मंदिर में जो पर्दा पड़ा हुआ था वो 2 टुकड़ा 2 फाड़ हो चुका है। इसलिए आइए हम सबको बुलाता है उसमें प्रवेश करने के लिए। क्या हम सब तैयार हैं? आज हम सबको जाने की समय है। आइए हम सब इस समय परमेश्वर को याद करें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबका अगुवाई करें, आशीष दे और अपने जीवन को संवारने का, बढ़ाने का मौका दे। इस वचन पर हम सब, इस वचन पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे करुणा से भरा हुआ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। सचमुच तो हम सबके लिए प्यार पिता वह मार्ग खोला है प्यार प्रभु जी, जिस मार्ग को कहा है प्रभु जी मार्ग मैं हूँ। सचमुच प्यार पिता उस मार्ग को पहचानने के लिए हम सबको बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। आज हम सबको प्यार प्रभु जी उसकी आवश्यकता है प्यार पिता। आज हम सब पर दया कर प्रभु जी, हम सबको अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कर प्यार पिता। हम सबको वचन के द्वारा प्रभु जी अगुवाई कर प्रभु जी, उन समझ को खोल दे प्यार पिता, जो कि हम लोग दूसरा कोरिन्थी 4:4 में पढ़ते हैं प्यार पिता। इस संसार का राजा उस तेजोमय सुसमाचार को बंद करके रखा है राजा, उस बंद को प्रभु जी खोला है। सिर्फ हम सबको उसकी और दृष्टि करना है, अपने आत्मिक आंखों को खोलना है, बुद्धि को खोलना है, ताकि तू जो हम सबको देकर गया है, हम सबको वादा करके गया है कि मैं देने आऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। सचमुच प्यार पिता हम सब इस इंतजार में हैं प्यार प्रभु जी। हम मनुष्य हैं प्यार पिता, दुर्बल और कमजोर हैं प्यार प्रभु जी। हम में कमी और घटी है प्यार पिता, हम प्रस्तुत होने में कमजोर हो जाते हैं प्यार प्रभु जी। परंतु तू कहता है प्यार प्रभु जी इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। सचमुच प्यार प्रभु जी इस संसार को जीत कर प्रभु जी हम सबके लिए नया यरूशलेम, नया सियोन हम सबके लिए तैयार कर रखा है प्रभु जी। उसके लिए प्रस्तुत होने में हम सबको सहायता कर प्रभु जी। प्यार पिता हम सबको बल और सामर्थ से परिपूर्ण कर प्यार पिता
ताकि प्रभु जी हम अपने आप को प्रस्तुत करें, दूसरे को भेजें और प्रभु जी अनेक तेरे जो योद्धा है प्रभु जी भी बुलाएं, ताकि प्रभु जी युद्ध करने का जो नियम है हम सबको बताएं, ताकि प्रभु जी हम उस मुकुट का हकदार हो सके। प्रभु जी सचमुच तो हमारे कलिसिया पर अनुग्रह दया किया है प्रभु जी, प्यारता सचमुच हम पर तो अनुग्रह किया है प्रभु जी। जितने भी हमारे कलिसिया में आए हैं प्यारता उन्हें तेरे पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ प्यारता। उनके लिए भी प्रभु जी मार्ग को तैयार किया है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी तो मार्ग को खोल दे प्यारता, ताकि प्रभु जी जो प्रार्थना दिया है उस प्रार्थना दौड़ सके प्रभु जी और मुकुट का हकदार हो सके। प्यारे प्रभु जी सचमुच विदाई प्रवेश करने के लिए आज भी हम सबके हृदय को खटाता है प्रभु जी। आज भी प्रवेश करने के लिए हम भले ही किसी तरह से कई प्रकार से हमने रुकावट रखा है प्रभु जी, प्रार्थना है प्रभु जी हर एक रुकावट से नाम से दूर कर देता और हमारे हृदय को प्रवेश कर हमारे मन को हमारे हृदय को मंदिर बना लेता, ताकि प्रभु जी हम जितना हमारे लिए जीवन रखा है उस जीवन भर तक हम तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके और प्रभु जी तेरी महिमा करते हुए जय जयकार कर सके और हमें बचाने के लिए होशाना का प्रार्थना कर सके। जो कुछ हम सबके कलिसिया के बढ़ने की आवश्यकता है जब प्रभु जी उसे तो हमें बुद्धि और ज्ञान दे। हमारे कलिसिया मंडली को चलाने वालों को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। प्यारता इस कलिसिया का सिर्फ तू हो प्यारता, ताकि प्रभु जी इस कलिसिया जो शरीर है प्रभु जी उसका देखभाल अच्छी तरह से कर सके, उसका भोजन वस्तु का प्रबंध हो सके प्रभु जी। ऐसा एक एक के हृदय के पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ। आज के वचन के द्वारा तू बातचीत कर प्रभु जी और इस वचन को अनेकों के पास पहुँचा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी क्रूस पर खड़ा हुआ जो डाकू था प्यारता उसका जीवन पल भर में बदल गया प्रभु जी। आज भी प्यारता तेरा वचन एक पल में बदल सकता है प्रभु जी। आज भी प्रार्थना है हमारे जीवन को बदल और तेरे लायक और जो सुना, ताकि प्रभु जी हमारे जो भी जीवन है प्रभु जी तेरे लायक और जो कर सके ऐसा अनुग्रह दया था। प्यारे प्रभु जी सचमुच हमारे ऊपर अपना कृपा बनाए रखा है, इस प्रकार आने में कुछ सहायता किया है और थोड़े देर हमारे जो भी कार्यक्रम है प्रभु जी जो भी आराधना है आज तक हमारे साथ था, ताकि प्रभु जी गीत के द्वारा भी हम तेरी महिमा कर सकते ऐसा नहीं। ऐसे चिंताई की प्रार्थना इस मसीह के नाम मानते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज आमीन।